लॉस्ट इट्स स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बचपन छिन गया। अबाउट दी ऑथर के बारे में, अनी जंग 1964 वॉज बोर्न इन रौरकेला। अनी जंग का जन्म 1964 में हुआ था। कहाँ? रौरकेला में। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेस्केंस इन हैदराबाद, और उसने अपना बचपन और 13-14 साल तक उसने कहाँ? हैदराबाद में बिताया। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसने अपना एजुकेशन, अपनी पढ़ाई कहाँ से करी? हैदराबाद से, और कुछ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकाज की USA। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके दोनों माता पिता क्या थे? लेखक थे। अनी जंग बिगिन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, और उसने अनी जंग ने अपना करियर कहाँ से चालू करा? लेखक बन के। कहाँ से? भारत से। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। वो एक एडिटर थी, पत्रकार जैसे, एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर, और जैसे जब पूछते वगैरह है ना, वैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए कॉलमनिस्ट बनी। कहाँ कहाँ? भारत में, और विदेशों में भी कहीं कहीं बनी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये कहानी कहाँ से? उसके पास एक बुक थी, उस बुक का नाम था, उसका बुक का नाम भी क्या था? लॉस्ट स्प्रिंग। उससे ये कहानी निकाली है। Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation। और यहाँ उसने देखा बहुत ज़्यादा, इस कहानी में उसने देखा बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, गरीबी है, और जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, उससे क्या हो गया? चिल्ड्रन का लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन छिन गया। अब देखते हैं। समटाइम्स आई फाइंड आ रुपी इन दी गार्बेज। कभी कभी मैं 1 रुपया भी मिल जाता था गार्बेज से, कचड़े से। वाई डू यू डू दिस? अनी जंग ने साहिब से पूछा, तुम ये क्यों करते हो? आई आस्क्ड साहिब। कौन बोल रहा है? अनी जंग बोल रहा है कि ये तुम क्यों करते हो, बोल रही है कि ये तुम क्यों करती हो, साहिब से पूछा। Whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। स्क्राउंगिंग मतलब होता है सर्च करना कुछ। तो मैं अनी जंग क्या देखती थी कि एक लड़का जिसका नाम साहिब, उसको बाद में पता चला कि इसका नाम साहिब है, वो रोज़ सुबह सुबह कुछ कचड़े में कुछ गोल्ड देखता था। गोल्ड उसके लिए मतलब कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़, जैसे कुछ बर्तन वगैरह मिल जाते, कुछ फटे कपड़े वगैरह मिल जाते। कभी कभी उसको 1 रुपया मिल जाता था, कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता। ये अभी आगे पढ़ेंगे। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। वो कहाँ रहता? बांग्लादेश में एक जगह थी, ढाका। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। हरे खेतों के इधर वो रहता था, ढाका में। कहाँ? ढाका कहाँ का है? कहाँ का शहर है? बांग्लादेश का है। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब उसको अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसकी मेमोरी में कहीं से कहीं नहीं, क्या ऐसा घर भी था क्या नहीं है उसका, ये नहीं पता। हिज होम इज़ नॉट इवन अ distant memory. There were many storms that swept away their fields and home. His mother tells him। उसकी मम्मी क्या कहती थी कि जहाँ हम रहते थे उधर बहुत सारे स्टॉर्म्स आते थे, तूफान वगैरह आते थे, जिससे उनके खेत और घर खराब हो गए, टूट फूट गए। That's why they left। इसलिए उन्होंने वहाँ बांग्लादेश छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। अब वो गोल्ड ढूंढते हैं, गोल्ड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया क्या क्या था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े बड़े शहरों में गोल्ड ढूंढते थे, जहाँ जो आज रह वो भी एक बड़ी सिटी है। डेट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स।
आई हैव नथिंग एज टू डू, मेरे पास कुछ भी नहीं है काम करने के लिए। ही मटर्स लुकिंग अवे। अब जब अनीस जंग ने पूछा कि ये तुम क्यों करते हो, वाई डू यू डू दिस, तब साहिब ने फुसफुसाते हुए कहा और थोड़ी उधर कहीं देख के, मेरे पास और कुछ करने को ही नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लेबली। यहाँ अनीस जंग उससे बोलती है कि तुम स्कूल जाओ, और वो ग्लेबली के यहाँ मतलब है कि वैसे ही कुछ सोच समझ के नहीं बोल दिया, कुछ जिसका कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा। अब वो बच्चा कहाँ जाएगा स्कूल, उसके पास पैसे ही नहीं। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, उसने वो तुरंत सोचती है, इमिडिएटली रियलाइजिंग इमिडिएटली जल्दी सोचती है कि मैंने कितनी खोखली एम्प्टी खाली एडवाइस दे दी इस बच्चे को। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बोल्ड व्हेन आई विल गो। यहाँ कोई स्कूल नहीं है, अगर होता तो मैं चल जाता। कौन कह रहा, साहिब। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, क्या अगर मैं स्कूल चालू करूँगा क्या तुम आओगे, करूँगी तो क्या तुम आओगे। यहाँ अनीस जंग बोल रही है उससे। आई आस्क हाफ जोकिंग, उसने मजाक मजाक में अनीस जंग ने पूछा कि मैं स्कूल शुरू करूँगी तो तुम आओगे। येस ही से स्माइलिंग रूल्ड, वो स्माइल करके हुए, उसको बहुत तेज वाली स्माइल थी। येस उसने कहा हाँ। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैंने देखा, अनीस जंग बता रहा कि मैंने देखा कि वो मेरे पास दौड़ के आ रहा है। साहिब, इज़ योर स्कूल रेडी, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा स्कूल बन गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, उसने कहा कि स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। आई से अनीस जंग बोल रहा है यह कि स्कूल बनने में कुछ समय लगता है। एम्बरास्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन, एम्बरास्ड मीन्स गिल्टी, वो गिल्टी महसूस करती है ये झूठा प्रॉमिस करके जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज बिलीव वर्ल्ड, लेकिन वो बोलती है जो मैंने प्रॉमिस करा है झूठा वाला, अबाउंड मतलब विस्तार, फैला हुआ, और बिलीव मतलब होपलेस, उसको ऐसे धोखे मिलते ही रहेंगे इस होपलेस वर्ल्ड में। होपलेस। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, मैं उसको 1 महीने तक ऐसे ही जानती रही, बोल रही है कौन, अनीस जंग। आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब ए आलम ही अनाउंस, मैंने उसका नाम पूछा, उसने मुझे बताया कि मेरा नाम है साहिब ए आलम। ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसको उसके नाम का मतलब नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसको उसके नाम का मतलब पता होता, जो कि उसके नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मतलब दुनिया, पूरी ब्रह्मांड का राजा। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, वो विश्वास ही नहीं करता अपनी इस नाम, ऐसा भी हो सकता है क्या नहीं। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको वो मानता ही नहीं कि मेरे नाम का मतलब ये हो सकता है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसको पता ही नहीं है कि उसका नाम का मतलब क्या क्या दर्शाता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग वर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, वो सड़कों पे दौड़ते रहता है, घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ, और जो कि कैसे देखते, आर्मी बिना जूतों के लड़के हो, मतलब कोई बिना जूते के बहुत सारे बच्चे हैं, बिना जूते के बच्चे आर्मी जैसे लग रहे हैं। हु अपीयर लाइक दी मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि मॉर्निंग बर्ड्स के जैसे प्रकट हो जाते हैं और फिर दोपहर होते होते वो चले जाते हैं। ओवर दी मंथ, 1 महीने बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम,
1 महीने बाद फिर मैंने उनको जानने की सोचा ये है कौन। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। एक से मैंने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम दी सेल्फ, ही आंसर सिंपली। उसने कहा कि मेरी मम्मी मेरे जूतों को सेल्फ से नीचे ही नहीं उतारती। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर। फिर वहीं एक दूसरा बच्चा खड़ा था, हु इज़ बियरिंग शूज़ डेट डू नॉट मैच। वो जूते पहना था लेकिन वो मतलब मिल ही नहीं रहे थे, एक कहीं का जूता एक कहीं का जूता। उसने कहा कि अगर उसकी मम्मी चप्पल भी नीचे दे देती उतार के सेल्फ से तो ये उनको फेंक देता है। मैन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उस पर कमेंट किया कि तुम ये जूते ऐसे क्यों पहने। ही सपल्स हिज फीट एंड सीज नथिंग। उसने अपने फिर पैर हिलाए और कुछ भी नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज सी अ टायर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ। एक लड़का था, एक तीसरा बच्चा बोल रहा कि मेरे को जूते चाहिए, जिसने कभी जूते नहीं खरीदे अपनी ज़िंदगी में और उसके लिए वही सपना है जूते लेने का। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फूट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। अब मैं उस कंट्री में घूम रही थी, अनीजंग बता रहे, आई हैव सी, उसने देखा कि जो बच्चे हैं जो रैक पैकर्स, जिनका नाम रैक पैकर्स कहते हैं, जो कचड़ा वगैरह बीनते रहते हैं। आई हैव सीन, उसने देखा कि जो बहुत सारे बच्चे बिना जूतों के चल रहे, रैक पैकर्स बिना जूतों के चल रहे इन सिटीज़ ऑन, और कहाँ विलेज, गाँव की सड़कों पे और सिटीज़ की गाँव और शहरों की सड़कों पे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। अगर उनसे पूछो तो वो क्या बोलते हैं कि ये पैसों की कमी की वजह से नहीं है, लेकिन ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन चला आ रहा है, हमारी परंपरा में चला आ रहा है कि बिना जूते के रहना। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मैंने सोचा कि यही एक बहाना है। असली बात तो ये है कि इतनी गरीबी है उनके पास कि उनके पास जूते खरीदने के या चप्पल खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। आई रिमेंबर स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। अनीजंग को यहाँ पर एक कहानी याद आती है। उसको कहानी आती है, उदीपी में एक बच्चा रहता, एक आदमी रहता था। एज अ यंग बॉय, जवान होने के कारण, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता था पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल। उधर ही एक मंदिर था, वेयर ही हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। उस मंदिर में उसके पापा क्या थे, पंडित थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट दी टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वो मंदिर के इधर रुकता और भगवान से प्रार्थना करता कि मेरे को एक जोड़ी जूते मिल जाएं। 30 years later, 30 साल बाद, I visited his town and the temple, which was now drawn in an air of desolation. 30 साल बाद अनीजंग वहीं गई, उस गांव में, उस शहर में जहाँ वो मंदिर था। उसने देखा वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। Well lived in the new, which was now drowned in an air of desolation. इस लाइन का तो अच्छे से मतलब नहीं पता, लेकिन फिर भी इसका मतलब है उसने देखा, मैं आगे ही पढ़ रहा हूँ। इन दी बैकयार्ड, पीछे, मंदिर के पीछे, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, नए पंडित रहने आ गए। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, उधर सफ़ेद नए पंडित आ गए उस मंदिर में, और उस मंदिर के पीछे क्या रखी थी, लाल और सफ़ेद कुर्सियाँ रखी थी प्लास्टिक की। यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक जवान लड़का ग्रे यूनिफॉर्म में था। बियरिंग सॉक्स एंड शूज़, जो कि मोजे और जूते पहने था। अराइव पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, वहाँ वो घर आया और उसने अपना बैग
स्कूल बैग को बेड पे फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। उसको याद आया कि ये वही लड़का है जो मंदिर में प्रार्थना करता था कि उसको जूते मिल जाएं, लेट मी नेवर लूज देम, और मैं उन्हें कभी कभी खोऊं ना। लेट मी नेवर लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय Looking at the boy, I remember the prayer another boy had made to the goddess when he finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer, और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। Young boys like the son of the priest now wore shoes. अब उसके जैसे और भी लड़के, जो जितने भी पंडितों के लड़के हैं, सब जूते पहनते हैं। But many others like the रैकपिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो रैकपिकर्स हैं मेरे पड़ोस में, वो बिना जूतों के ही रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विथ बेयर फूट रैकपिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। एक्वेंटेंस मतलब जिसे आप जानते हैं। माई एक्वेंटेंस विद बेयर फूट रैक पे, मैं जिस बिना जूते के रैक पर जानती थी, बता रही अनीजा, वो मेरे को सीमापुरी ले गए। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली मतलब दर्शाता है। ये बता रहे हैं कि वो मेरे को सीमापुरी ले गए। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो कि दिल्ली से बहुत हजार किलोमीटर दूर थी। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे मेटाफोरिकली। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स, जो लोग यहाँ रहते हैं वो स्क्वेटर्स है। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि बांग्लादेश से आए हैं कब 1971 में। स्क्वेटर मतलब क्या होता है? दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स। स्क्वेटर मतलब वो यहाँ के हैं नहीं, उनके पास कुछ कागजात नहीं है कि हम यहीं के हैं या बाहर के हैं, लेकिन वो बांग्लादेश से आए थे। उसको वो बता रहे थे। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स, जो बंजारे कहते हैं जिन्हें, बंजारे। हु केम्स फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971 साहेब। और बांग्लादेश में आपको पता है मुसलमान रहते ही हैं, तो मुसलमान जैसे इसी का नाम भी ये क्या मुस्लिम ही है। कौन? साहिब ए आलम, ये आ जाते हैं। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 90। साहिब फैमिली इज़ अमंग देम, साहिब की फैमिली उसके साथ थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, सीमापुरी वाइल्डनेस मतलब बीस्टलैंड, एक खराब ज़मीन थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। पहले ये खाली थी, इट स्टिल इज़, लेकिन अब ये खाली नहीं रही। खाली कैसे नहीं रही? खराब तो है ही, लेकिन वो उसमें लोग आ गए रहने के लिए। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टारापोलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव थाउजेंड रैकपिकर्स। यहाँ उनके घर कैसे बने हैं? इन मट्टी से बने हैं, और उनकी छत के काय की है? टीन की है या टारापुलिन खपड़े की है? डिवॉइड ऑफ, और उधर लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं है, और ना ही ड्रेनेज की, और रनिंग वाटर जो नालियों का पानी कहाँ जाए उसकी व्यवस्था नहीं है। और उधर हजार ऐसे रैकपिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। और जितने भी वहाँ मुसलमान हैं वो कम से कम 30 साल से ज़्यादा यहाँ रहते आए हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन, बिना पहचान के
कुछ पहचान वहचान है ही नहीं उनके पास, कुछ ना आधार कार्ड ना कुछ भी नहीं है। दे हैव लिव्ड फॉर मोर देन 30 ईयर, 30 साल से यहीं रह रहे हैं और कुछ पहचान नहीं, बस विदाउट परमिट, उनके पास कुछ परमिट भी नहीं है रहने के लिए। बट विद राशन कार्ड, लेकिन जो राशन कार्ड है, डेट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, उनके पास लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ पेपर वगैरह दस्तावेज कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है और उससे वो खाना ले लेते हैं राशन कार्ड से। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी पहचान से ज़्यादा। जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है किसी पहचान से ज़रूरी। If at the end of the day we can feed our family and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain, say a group of women in tattered sarees। अब कोई एक ग्रुप था महिलाओं का जो फटी हुई साड़ियाँ पहने थी। एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के आखिरी में वी कैन फीड अवर फैमिली, हम हमारे जो परिवार को कुछ खिला पा रहे हैं, एंड गो टू बेड, और बेड पे सोने के लिए जा पा रहे हैं बिना भूखे पेट, पेट भर के हम खा के और फिर बेड पे जा सकते हैं। किसके लिए? वी वुड रेदर लिव हियर देन इन दी फील्ड्स डेट गेव अस नो ग्रेन, हम यहीं रहेंगे उसके बजाय ढाका के रहने के बजाय हम यहीं रहेंगे। ढाका में कुछ खाने की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, भूखा देश था बांग्लादेश, पाकिस्तान भी भूखा ही है, क्या कर सकते हैं। ये मुसलमान तो ऐसे ही रहते हैं यार। We would rather live here in the fields that give us no grain, see a group of women in tattered sarees। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, मैंने उन महिलाओं से पूछा, अनिजंग बता, कि तुमने अपना हरा भरा खेत और नदियाँ क्यों छोड़ दी? Wherever they find food, they pitch their tents at that become transit homes। उन्होंने कहा कि जहाँ उन्हें खाना मिल रहा है वहाँ अपने टेंट लगा देते हैं, जो कि कुछ समय के लिए, ट्रांजिट मतलब कुछ समय के लिए रहते हैं। पका कर भाई भाग नहीं पड़े, बिना आइडेंटिटी के पुलिस ने पकड़ लो, लात मार भागे। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। चिल्ड्रन बड़े हो जाते हैं, वो जीने का माध्यम बन जाते हैं, वो कुछ रैक पैकिंग करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पैकिंग, और सीमापुरी में रहने का मतलब है रैक पैकिंग करना। मैं सीमापुरी में रहना है, जीना है, तो उनको रैक पैकिंग करना ही पड़ेगा। थ्रू द ईयर्स, सालों, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। सालों रहते उन्होंने कुछ व्यवस्था कर ली अच्छी रहने के लिए। और गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और कचरा ही उनके लिए गोल्ड है, महत्वपूर्ण चीज़। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, a roof over the heads even if it is a leaking roof। और वही गार्बेज रोज़ का खाना है, रोटी है, रोजी रोटी है उनकी, कचरा खाते हैं ना वो। रूफ ओवर दी हेड्स, और छत, अपने सिर पर छत हो। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो छत टपक क्यों रहा हो, पानी बरसात के टाइम पानी क्यों ना गिर रहा हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए ये उससे भी ज़्यादा है। जीने बड़ों के लिए क्या है, जीवन यापन करना गार्बेज से, लेकिन बच्चों के लिए उससे ज़्यादा।
I sometime find a rupee, even a 10 rupee note. साहिब says his eyes lighting up. अब चमकती हुई आंखों से साहिब बोलता है, कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है और कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है उस गार्बेज में. when when you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is a hope of finding more. अब कुछ तुम्हें सिल्वर कॉइन का मतलब यहाँ क्या है, ये पैसे तो हैं, ये मिल जाते हैं. तो इससे क्या है, सिल्वर कॉइन मतलब ये पैसे मिल जाते हैं किस पे, हीप ऑफ गार्बेज, कचड़े का ढेर पे. यू डोंट स्टॉप. अब तुमको कुछ अच्छी चीज़ मिल गई, अब क्या उसको जिज्ञासा बढ़ेगी और सोच अच्छी चीज़ मिल सकती है इसके अंदर, तो वो उसके लिए और अच्छी बहुत ज़्यादा खोज करने की कोशिश करते हैं. यू डोंट स्टॉप, इसका फिर तुम वो रुकते ही नहीं है ढूंढना, खोजना उससे कचड़े से. फॉर देयर इज होप फॉर फाइंडिंग मोर. और वो ऐसा लगा रखते हैं कि इससे और कुछ भी मिलेगा. इट सीम डेट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट. अब ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरा कुछ अलग चीज़ है और लेकिन पेरेंट्स के लिए कुछ अलग मतलब है. फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन बंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. अब बच्चों के लिए क्या है, इसमें मज़ा आता है ना इस चीज़ करने, और लेकिन बड़ों के लिए क्या है, जीने का जरिया है ये. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड club watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. अब क्या है, एक सुबह वन विंटर मॉर्निंग मैंने देखा कि साहिब एक तार फेंसिंग वाले गेट के बाहर खड़ा है और उसके पड़ोसियों को देख रहा है. कौन के, अनीस जंग के पड़ोसियों को देख रहा है. वो कैसे सफ़ेद कपड़ों पे 2 young men, दो जवान आदमी सब टेनिस खेल रहे हैं. और वो अनीस जंग से क्या कहता, मेरे को ये गेम अच्छा लगता है, ये हम खुश हो कहता है. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. वो उसको फेंसिंग की उसी साइड खड़े होकर देखता रहता. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड. अब वो क्या कहता है कि मैं इसके अंदर तब जाता हूँ जब कोई इसके अंदर नहीं रहता. ही एडमिट्स बोलता है. ही एडमिट्स मतलब अंदर कौन ले लेता है, जो गेट कीपर रहता है ना वो. और जब द गेट कीपर, और यहाँ पर साहिब क्या कहता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ दी स्विंग. और जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झुलाता है ना. कहाँ पे आ गए थे अपन, पेज पलटा लो, मैं नहीं पलटा पाया है ना. That means Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his. और आगे आ गए, ये पेज मेरे पास अब नहीं है. He admits the gatekeeper let me use sing. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहिब भी क्या पहना, साहिब भी जूते पहन रहा था टेनिस वाले. डेट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. उसके चड्डे पे और उसके ऐसी मैली को चैली शर्ट पे वो अलग लग रहे थे जूते, क्यों जूते थोड़े अच्छे थे. समवन गिव टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन. वो साहिब समझाते हुए यानी जंग से क्या कहता, किसी ने मेरे को ये दिए थे. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ
सम रिच बॉय। लेकिन अनी जंग सोच रही थी कि ये किसी अमीर बच्चे के जूते हैं, हु परहैप्स रिफ्यूज टू बियर दैम। उसको अब ये पहनना नहीं था क्योंकि उस पे जूते में एक छेदा था, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम डज नॉट बोदर हिम। और ये खरीद नहीं सकता, इसलिए इसने उधर कजड़े में से इसको मिल गए होंगे। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फूट इवन इवन सू विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। अब जो नंगे पैरों को रखते थे उनको जूते, एक जूता खरीदना ही एक सपना, वो कैसे जूते खरीद सकते थे। इवन इवन शूज विद उसका ड्रीम ये जूते पहन के कंप्लीट हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो गेम वो देख रहा था वो उसके पहुँच से बाहर थी। द मॉर्निंग साहिब इज़ दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब वो दूध की दुकान पे जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह अनी जंग ने देखा कि साहिब दूध की दुकान पे जा रहा। दूध की दुकान क्यों जा रहा था मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि वो उस पर काम करने लगा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में एक स्टील का कैन था, जो चाय वाला रहता है ना, वो कैन था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। वो बोल रहा था कि जो रोड के किनारे एक दुकान है चाय की, मैं उधर काम करने लगा हूँ। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड इस पॉइंटिंग इन दी डिस्टेंस। वो उसकी तरफ इशारा कर रहा था, वो दुकान है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स और मुझे उधर से बोल रहा है कि मेरे को 800 रुपये मिलते हैं और खाना मिल जाता है वहीं, ऑल माई मील्स। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क्ड। अनी जंग ने उससे पूछा कि तुम्हारी जॉब अच्छी लगती है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसका मैंने चेहरा देखा तो ऐसा ही मुरझाया हुआ था। बोल रही है अनी जंग, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। इसका मतलब ये है, ये बोल रही है कि उसको वो काम में मज़ा आता था, इसलिए वो प्लास्टिक वो रखता था ना, वो उसे हल्का लगता था। और जो स्टील कैनिस्टर था, स्टील की जो कैन थी, वो बहुत हैवी लग रही थी उसको। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन प्लास्टिक बैग से भी वो भारी थी। ही वुड कैरी सो लाइटली और वो प्लास्टिक बैग को आराम से पकड़ लेता था ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पे। कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। द बैग वॉज हिज। और जो बैग था वो खुद का था, लेकिन द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन जो कैनिस्टर है, जो कैन है, वो उस आदमी से बिलोंग करती है, हु ओन्स द टी शॉप। जो जिसकी शॉप है ना, जिसकी दुकान है, वो कैन उसकी थी, लेकिन जो बैग था वो उसी का था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहिब खुद का मास्टर नहीं रहा, जो चाय वाला है अब उसका मास्टर बन गया। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर।